अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है जुल्करनैन एंड वेलकम टू सिनेमा फ्रीक्स। बैटमैन यूनिवर्स की द पेंगुइन सीरीज़ कल फाइनली अपने आखिरी एपिसोड के साथ एंड हो गई है और आज मैं अपने पर्सनल थॉट्स और रिव्यू शेयर करूंगा कि मुझे ये सीज़न कैसा लगा। साथ ही डिस्कस करूंगा कि क्या ये सीरीज़ सुपर हीरो फैंस, स्पेशली बैटमैन और डीसी के फैंस या फिर इवन नॉन डीसी फैंस के लिए भी वर्थ वॉचिंग है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में द बैटमैन मूवी को लेके स्पॉयलर्स होंगे, सो स्पॉयलर्स अलर्ट। तो अगर आपने अभी तक द बैटमैन नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले बैटमैन देखिएगा और फिर इस सीरीज़ को शुरू करिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। इस सीरीज में हमें ऑज़कॉर्प यानी पेंगुइन की कहानी देखने को मिलती है जो कि द बैटमैन मूवी के डायरेक्ट बाद टेक प्लेस करती है। ऑज के आगे अब ड्रग माफिया का सबसे बड़ा पिलर कारमाइन फैल्कोन हट चुका है। वैसे द बैटमैन जरूर देख लेना इससे पहले। अब ऑज चाहता है कि वो गौतम पे रूल करे और अपना ड्रग एम्पायर अपने हाथों में ले ले, लेकिन ऑज को पावर में आने से रोकने वाले दो विलन्स हैं इस सीरीज के अंदर। एक तो सैल्वाटोर मरोनी और एक कारमाइन फैल्कोन की बेटी, एक सैडिस्टिक लड़की सोफिया फैल्कोन। तो उसके लिए वो रुकावट बनते हैं। अब ऑज गौतम पे रूल कर पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। टोटल इसके 8 एपिसोड्स हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये सीरीज लाजवाब है, देखने में बहुत मजा आया और कॉलिन फैरल ने जो पेंगुइन का रोल प्ले किया है वो बस बेहतरीन है इस सीरीज में। मतलब सोच के देखो, बंदा खुद एक इंग्लिश एक्टर है लेकिन यहाँ उसको आप पहचान नहीं पाओगे। ऑज यानी पेंगुइन इस सीरीज का बेस्ट कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर की दहशत और मैनिपुलेटिव माइंड जो दिखाया है वो इसको डीसी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और डेंजरस बंदा भी बना देती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये असल में तो एक विलन ही है ना। सीरीज के शुरू में आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट करते हो। एक सीन तो ऐसा है कि मैं इमोशनली कनेक्ट कर गया ऑज के कैरेक्टर से, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है जो भी पेंगुइन का कैरेक्टर करता है ना, वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि इंसान की नेचर असल में कभी भी नहीं बदल सकती। तो ऑज यानी पेंगुइन की जो मैनिपुलेटिव नेचर इस सीरीज के अंदर हमें दिखाई है यार, वो माइंड ब्लोइंग है। जिस तरीके से ऑज किसी को भी अपनी तरफ मैनिपुलेट करके और अपना रास्ता बनाता है ना पहले से ही, वो देख के आप माइंड ब्लोन हो जाओगे, खास तौर पे इसके शुरू के 3 एपिसोड्स के अंदर। तो यार ये मुझे बहुत पसंद आया ये वाला पॉइंट भी सीरीज का। तो अब बात करते हैं इसके वन ऑफ द मेन विलन्स पे, सोफिया फैल्कोन, जो कि कारमाइन फैल्कोन की बेटी है और अपने भाई की डेथ के बाद ये ऑज पर बहुत ज्यादा शक करने लगती है और उसके पीछे लग जाती है। लेकिन सोफिया क्यों इसके पीछे लगी है, उसकी क्या मोटिवेशन है, ये सब साइड पे रख के जब हमें इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है ना, आप जेन्युइनली इसके लिए बहुत बुरा फील करोगे, सॉरी फील करोगे। तो ओवरऑल इन कैरेक्टर्स की बात करूं तो इन दोनों की बहुत ही अच्छी राइटिंग की गई है। तो राइटिंग को मैं हेड्स ऑफ दूंगा इस चीज के लिए कि ये कैरेक्टर्स हमें क्यों इतने इंपॉर्टेंट फील होता है। एक और साइड कैरेक्टर है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट साइड किक्स बन गया है, विक्टर। ये कैरेक्टर पेंगुइन को अपना मेंटोर मानता है और सीरीज में जो जो चीजें ये पुल ऑफ कर लेता है ना, कसम से आप इसके लिए चीयर करोगे और आप कहोगे कि यार ये लड़का फाइनली सीख गया। पर्सनली मुझे विक्टर बहुत पसंद आया। बाकी सीरीज की सेटिंग और गौतम सिटी का जो पूरा डार्क माहौल है और जो सिनेमेटोग्राफी है सीरीज की, वो बहुत ही ज्यादा टॉप टियर है। साउंड ट्रैक भी बहुत अच्छा है और मैट रीव्स ने जो द बैटमैन फिल्म में गौतम का फील दिया था, ये सीरीज उसी को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। अब कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मरोनी और उसकी फैमिली को यहाँ काफी हल्का दिखाया गया है। द बैटमैन मूवी में मरोनी केस को गौतम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सॉल्व केस कहा गया था, लेकिन इस सीरीज में जो सैल्वाटोर मरोनी का कैरेक्टर है ना, वो काफी वीक और हल्का फील होता है। और जो ऑज ने मरोनी की वाइफ और बेटे के साथ किया ना, उसके बाद आप कुछ देर के लिए थोड़े से डबल माइंडेड भी हो जाते हो कि अब ऑज के लिए अच्छा फील करें या मरोनी के लिए बुरा। दूसरा वीक पॉइंट मुझे एंडिंग में थोड़ा सा लगा। सोफिया फैल्कोन को जो एंड दिया गया है वो पूरा सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि सोफिया की स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से थी, क्योंकि सोफिया स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी। मुझे पता है कि स्टोरी मेनली पेंगुइन की ही है, लेकिन सोफिया की एंडिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। बस यही कुछ नेगेटिव्स है। ओवरऑल भाइयों, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसको जरूर देखना। अगर आप ये गैंगस्टर टाइप, थ्रिलर टाइप, क्राइम टाइप की सीरीज पसंद करते हो तो आप इसको जरूर देखना। अगर आप डीसी और बैटमैन यूनिवर्स के फैन हो या इवन नहीं भी हो ना, तब भी आपको ये सीरीज देख के बहुत मजा आएगा। इस सीरीज को बैटमैन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पेंगुइन ऐसे शाइन करता है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा, वैसे ही जैसे टोनी सोप्रानो या वॉल्टर वाइट। जी हाँ, ये उसी नेचर का कैरेक्टर है। इस सीरीज को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये मेरी फेवरेट सीरीज है इस साल की और मुझे वेट नहीं हो रहा द बैटमैन पार्ट 2 का, जो कि 2026 में आ रही है। फाइनली डीसी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है विद सुपरमैन कमिंग नेक्स्ट ईयर, और मैट रिव्स की एल्सेवर्ल्ड्स का ये जो बैटमैन यूनिवर्स है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप कर देती है ये सीरीज। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।